जस्ट चेक दैट माई वॉइस इज कमिंग और नॉट। आई स्टार्ट द सत्संग। आप प्लीज मुझे बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। जय गुरु जी। जैसे कि हम सबको हमेशा गुरु जी ने बताया था कि अपनी आप बीती जो आपके साथ बीती है उसको बताइए संगत को, ताकि और संगत जुड़ सके और संगत गुरु के साथ कनेक्ट हो सके। क्योंकि हम लोग भी जब गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए थे तो हम लोगों को भी हमेशा यही लगता था कि कोई हमें गुरु जी के बारे में कुछ बताए, कोई संगत आके हमें ये समझाए कि गुरु जी क्या है, किस व्हाट वाज द मिशन की गुरु जी हमारे पास आए और हमारे लिए क्या वो कर सकते हैं, क्या उनकी पावर्स है और क्या इनडेफिनाइट वे में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो वही गुरु जी का हमेशा रहा कि सत्संग करो, सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो आज मैं आप सबके सामने आया हुआ हूँ और अपना सत्संग शेयर करूंगा। जैसे गुरु जी हमेशा बोलते थे कि शुरुआत से शुरू करना है, तो जैसे ही मैं शुरुआत से अगर शुरू करूं तो गुरुजी मेरी जिंदगी के अंदर मेरे स्कूल टाइम के डेज में आए थे, जब मुझे शायद ये लगता था कि जिंदगी के अंदर कोई गुरु की जरूरत नहीं है, जिंदगी के अंदर किसी भी भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस जिंदगी के अंदर उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि बचपना है, हमें हंसी खेल और हर चीज के अंदर अपना जिंदगी गुजार देनी चाहिए। बट गुरु की अहमियत धीरे धीरे गुरु खुद ही समझाता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी कनेक्शन लगा लो, जितना मर्जी सत्संग में बैठ जाओ, बट जब गुरु आपको चाहेगा नहीं, जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हर एक चीज के पीछे जो गुरु जी करते हैं एक रीजन होता है और वो हमें थोड़े टाइम बाद समझ आता है। तो ऐसे ही मेरी जब जिंदगी में गुरुजी आए तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि व्हाट इज द मिशन ऑफ कमिंग गुरुजी इन माय लाइफ, और गुरुजी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। बच्चा था तो उस टाइम पे एक ग्रुप में मैं ऐड हुआ था, तो पूरे दिन द सेवादास एंड एवरीबडी इन द ग्रुप यूज्ड टू से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आता था। मैं एक रात को सोया और मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि पूरी रात लोगों ने जय गुरुजी लिखा हुआ है, पूरी रात ही लोग शुक्राना गुरुजी लिख रहे हैं। तो मुझे उसका मतलब नहीं समझ आता था। आई यूज टू थिंक कि ये लोग बार बार क्यों वो चीजें लिखे जा रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आया। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं यूट्यूब पे ढूंढा कि गुरुजी हैं क्या, एंड गुरुजी के सत्संग सुने और कनेक्ट करने की कोशिश करी कि गुरुजी ने मतलब क्या है गुरुजी। मतलब समझ तो मैं आज भी शायद नहीं पाया हूँ गुरुजी को, बट उस टाइम पे थोड़ी बहुत मैंने अपनी कोशिश करी कि मैं समझूं कि मेरा गुरु या जिसको मैं गुरु बनाने वाला हूँ वो असलियत में है क्या। तो समझ में आया कि गुरुजी महाशिव है, गुरुजी के पास असीम कृपा होती है लोगों के ऊपर, और जैसे कि वो लोगों के कैंसर्स और ऐसी ऐसी चीजें ठीक कर देते थे जो लोगों में या हमारे किसी भी डॉक्टर्स या किसी के पास वो इलाज नहीं होता था। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मैं उस 9th स्टैंडर्ड के अंदर, हम लोग ऐसे ही होते हैं कि मतलब बच्चा पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी उसको समझ आता है, कभी नहीं समझ आता। तो मेरे साथ भी हमेशा ऐसे ही होता था। तो मैं भी ऐसा कोई पढ़ने में कोई बहुत ही होशियार अगर आप कहोगे तो मैं तो था नहीं। तो जब मैं गुरुजी के पास आया तो उस साल मेरा ये हुआ था कि उस साल मेरे मैथमेटिक्स के अंदर बैक आ गई थी, और बैक आने के बाद जब मैंने उसका एग्जाम दिया था तो मैं डिटेन हो गया था। तो मेरे अपने स्कूल वालों ने मुझे कुछ ही नंबर की वजह से डिटेन कर दिया था, और उन्होंने बोला था कि आप या तो रिपीट करो या आप हमारा स्कूल छोड़ दो। क्योंकि अब वो स्कूल अपना इतना रेपुटेशन बना के रखी हुई थी, इतने हम लोग बहुत मतलब इतनी ज्यादा इन्वॉल्व था मैं हर चीजों के अंदर कि मैं नहीं उसमें कनेक्ट हो पा रहा था। तो मैंने उस टाइम पे स्कूल छोड़ना ही अच्छा समझा। तो मैंने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया और सब कुछ एक नई शुरुआत जिंदगी की, कहते हैं ना कि आपको दोबारा शुरुआत करनी। मैंने वो दोबारा सोचा कि अब गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा ही करा है। बट मेरे अंदर ना हमेशा एक होप रहती थी कि आप जब सबकी सुनते हो, सब कहते हैं कि आपके अंदर इतना चमत्कार है, आपके अंदर इतनी शक्ति है, तो आप मेरे लिए भी करोगे कि एक बच्चे के लिए तो उसका साल बच जाए, शायद उससे बड़ी तो कोई चीज हुई नहीं हो सकती थी। तो उस टाइम पे मैंने वो बोला गुरुजी को। मेरे अंदर से हमेशा एक आवाज होती थी कि तू पास हो जाएगा, तू निकल जाएगा, तेरा कुछ रुकेगा नहीं। पर मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे मन की आवाज है या ऐसा असलियत में होता है। उस टाइम पे मैंने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया था, गुरुद्वारा रोज मैं जाता था। तो मैं स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाता रहा था। तो उस टाइम धीरे धीरे मेरे साथ ये होने लगा कि मैं गुरुजी की तरफ और आने लगा। एक महीना ऐसा ही बीत गया कि मैं दूसरे स्कूल में आ गया था और मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, और मैं नए एडमिशन के साथ एक जिंदगी सोच ली थी कि मैं ऐसा ही हूँ। उस टाइम पे मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया था, और मतलब मैं ये सोचता था कि अब नई चीज शुरू करिए तो शायद हम इसको अच्छे से निभाएं।
तो वो उसके लिए मैंने शुरू करा। तो उसके पीछे मैंने अपने स्कूल के खिलाफ बड़ी सारी कंप्लेंट डाल दी थी, बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी थी जो मतलब आई कुड डू, मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीजें कर दी थी जो बहुत ही एक एक्सट्रीम एक बच्चा ना करे। तो उसके बाद मेरे एक मन से हमेशा जो आवाज आई थी, उसके बाद वो 1 महीने के बाद जाके वो आवाज कहते ना सच हुई। उस टाइम जिंदगी में आज तक वो अभी भी नहीं हुआ। उस साल ये हुआ था कि सीबीएसई ने ये बोला था कि जिनके रीटेस्ट हो चुके हैं और जो डिटेन भी हो गए हैं और वो मतलब फेल होके पहली क्लास में 1 महीना निकाल चुके हैं, उनका भी हम दोबारा एक रीटेस्ट लेंगे। तो वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई। पर जैसे कहते हैं ना, गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो जब मैं उस पेपर देने अपने स्कूल में गया था तो उन्होंने मेरे आगे इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, बट वो विश्वास कहते हैं ना, गुरु का आपको उतार सकता है, आपकी जिंदगी को आपको आगे निकाल सकता है। तो वो मेरे साथ हुआ, बहुत सारी अड़चने आई, बहुत परेशान हुआ जिंदगी के अंदर। मतलब उन्होंने मेरे को ऐसी पूरी कोशिश कर दी थी कि मैं एग्जाम ना दे पाऊं, बट कहते हैं अगर आपका विश्वास अपने गुरु पे है तो वो आपको जिंदगी के अंदर आगे निकालते जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने पूरी अड़चने निभाई, फिर मेरा एग्जाम हुआ और उसके बाद मैं उस एग्जाम के अंदर से 8 नंबर लेके आके पास हो गया। और आउट ऑफ नो गुड रीजन 1 महीने के बाद आप सोचो, वो जिंदगी मेरे को फिर 10वीं क्लास के अंदर एडमिट करा और मैंने अपनी लाइफ शुरू करी। तो हम गुरु से शायद कुछ बोले भी ना, क्योंकि मैंने गुरु जी को बोला नहीं था और मैं मन से आवाज आती थी कि तेरा हो जाएगा। मैं बताता भी नहीं था, मुझे नहीं पता था कि गुरु आपकी लाइफ में आके क्या कर रहा है। 11th में आते आते उन्होंने मुझे पढ़ाई में इतना स्मार्ट बना दिया कि मैं पढ़ाई में अच्छा हो गया। 12th क्लास का जब रिजल्ट आया तो वो ऐसा ही आया था कि मतलब मैं उसको कभी बिलीव ही नहीं कर पाता। आज भी जब मैं अपना रिजल्ट खोलता हूँ कि मतलब मेरे जैसा नलायक वो इतने अच्छे नंबर लेके आ सकता है। ना मेरे घर वालों ने यकीन करा था, ना किसी ने रिश्तेदारों ने यकीन करा था, क्योंकि आप जब अच्छी चीज कर रहे होते हैं तो कोई यकीन नहीं करता आपका, बुरा कर रहे होते तो सब यकीन कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद मेरे दोबारा मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसी चीज हुई जहाँ पे मेरे को सबने मेरे आप कहते हैं ना, जब आपके कैरेक्टर के ऊपर जब उंगलियां उठती हैं तो आपका गुरु सबसे आगे आपके पहले खड़ा होता है। तो मेरे ऊपर फिर वो उंगलियां उठी थी। तो वो मेरे गुरु ने फिर मेरे पास आके, एक बंदे ने मेरे ऊपर वो उंगली उठाई थी और पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर के मिनिस्टर तक ने मुझे वो सर्टिफिकेट्स निकाल के दिए थे कि नहीं, आप वो नहीं हो जो आपको बोला जा रहा है। तो गुरु आपका फिर मेरी सहायता करी। मैं गुरु की संगत क्या ही कर सकता हूँ। कहते हैं ना कि वो मैं किसी से सुन रहा था कि अगर मैं पूरी समुंदर भी शाही बना दूं और पूरा आसमान भी मैं कागज बना दूं, तो धरती से लेके आसमान भी अगर कागज है और शाही मेरा पूरी दुनिया में जितने समुंदर है उतनी शाही हो, तो भी हम गुरु के बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि गुरु का अंश तो किसी ने पाया ही नहीं है। तो आप जब गुरु से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो तो ये सोचा करो कि शुरुआत तो देखो धीरे धीरे ही होती है, बट इवेंचुअली इट ग्रोज। तो जब हम शुरुआत करते हैं भक्ति की, सिमरन की, 15 मिनट बैठने से शुरू करते हैं, उसके बाद वो बढ़ती रहती है। हम लोग भी कोई साधु संत तो पैदा कभी हुए नहीं थे। आज ही मुझे ये लगता है कि ज्यादा भक्ति करनी है, क्योंकि हमेशा मेरे मन से ये आवाज आती है कि ज्यादा भक्ति होगी, हुन्ना भक्ति का, उन गाने सुन लेगा, कुछ भी ऐसा मेरे को आता है जो आवाज आती है। और गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें कंफर्म कर देते हैं और मैं उनको किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो सारी मेरी डायरी के अंदर लिखी हुई हैं। और हर एक चीज मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, वो आपको गुरु पहले बता देता है। पर वो हमेशा हमसे ये चाहता है कि आप सरेंडर करके बैठो, आप उनके आगे अपनी जिंदगी को छोड़ के बैठो, क्योंकि जब हम जिंदगी छोड़ के बैठते हैं ना, तो शायद हमारे सबसे अच्छा होता है। हम जब छोड़ देते हैं सब कुछ कि शायद मेरे साथ जिंदगी में बहुत बुरा हो रहा है या शायद मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी है, बट अगर मैंने गुरु के आगे, गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि सरेंडर कोई नहीं करता है। अब आके या तो तुम अपनी बात करा लो या फिर गुरु को अपनी बात कर ले। तो अगर गुरु कर रहा है तो जो तुझ पावे साईं पलिका, तो यही मतलब है कि जो भी तूने करा है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। चाहे वो इस टाइम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इस टाइम मुझे शायद वो बहुत चीज दुख दे रही है, बट धीरे धीरे करके वो जिंदगी में मेरे को हेल्प करेगी और वो लाइफ के अंदर मेरे को आगे बढ़ाएगी। छोटे छोटे सत्संग होते थे, जब हम लोग स्वरूप मांगा करते थे, लौकिक मांगा करते थे, कोई नहीं देता था उस टाइम पे। तो भीख मांगते थे, तो लिटरली कोई स्वरूप दे दे, कोई एक लॉकेट दे दे। तो उसके बाद मुझे जब गुरुजी ने ये सेवा दे दी कि मतलब मैं लोगों को देना शुरू कर दूं, तो फिर मेरे को ये लगा मैं तो क्या ही देने वाला, देने वाले आप हो, मीडियम बना देते हैं कुछ ना कुछ। तो जितने भी लोगों को आप दे सकते हो तो आप उनकी हेल्प करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि महाराज किसके घर में क्या कष्ट काटने जाते हैं। तो ऐसे ही थोड़े दिन पहले मतलब मैं अपने रूम में सो रहा हूँ और मेरे को 8 तारीख का वो
दिन था, 7 जुलाई के बाद 8 जुलाई का दिन था, और वो मेरे कान के अंदर गुरुजी की आवाज आती है। मैं बहुत दिन से गुरुजी की आवाज के लिए वेट कर रहा था, जो आवाज मेरे को बिल्कुल नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगा था मेरी कोई भक्ति में कमी हो रही है, किसी भी चीज में कमी हो रही है, क्योंकि जो टेलीपैथी के अंदर आप गुरुजी से बात कर सकते हो, वो कभी नहीं हो सकती। वो आवाज आई और सबसे पहली चीज गुरुजी ने मुझे बोली, तू डरेगा तो नहीं, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी मुझे आपकी वो आवाज सुननी। वो जब आवाज जब कान के अंदर आई तो उन्होंने सबसे पहला काम मुझे ये बोला कि तू डरेगा तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, लगू तो बहुत बोल्टू पर हूँ तो नहीं। तो वो जब आई कान के अंदर, उसके बाद मेरी और गुरुजी की काफी सारी बातें हुई, बट मुझे कुछ नहीं याद, क्योंकि मालिक आपको उतनी चीज याद कराता है, अपने आपके ड्रीम भी आपको आए या आपको कुछ भी हो, वो आपको उतनी ही चीज याद कराते हैं जितनी उनको याद करानी आपको लगता है कि ये इसको ठीक है। उसके अलावा वो आपको सपना भी गुरुजी का आएगा, आपको याद नहीं रहेगा। वो आपके सपने में आके भी कुछ कुछ बोल के जाएंगे, आपको नहीं याद रहेगा, क्योंकि उनको याद नहीं कराना। बट वो जब आपको याद कराना होगा, आपको वही सपना याद आ जाएगा या वही इंसिडेंट याद आ जाएगा, और वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इतने ज्यादा लाइव कर चुका हूँ कि अब रिपीट करने का मन भी नहीं करता। तो ऐसे ही गुरुजी ने जब मुझे बोला था कि तू डायरियां लिखनी शुरू कर दे, तो मैं हमेशा वो डायरियां लिखा करता था गुरुजी के आगे। मतलब मैं अपने दिल की किसी को बताता नहीं था, आज भी इतनी खुल के किसी को नहीं बताता। जो भी मेरे साथ बीत रही है, मैं गुरु के आगे रो सकता हूँ, मैं किसी के आगे नहीं रो सकता, क्योंकि जो गुरु आपकी बाह पकड़ सकता है, मुझे नहीं लगता दुनियावी रिश्ते आपकी बाह पकड़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितना भी आपका सपोर्ट कर रहा है। पर जो गुरु आपकी मन की भाव समझ सकता है, उसके अलावा आपकी जिंदगी के अंदर कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे बोला था तू डायरियां लिखना शुरू कर। तो एक रात मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। तो उसके बाद मैंने किसी को वो बात नहीं बताई, मैं अपनी डायरी लिखे हटा ही था। नहीं, डायरी नहीं लिख रहा था मैं, बस कुछ काम कर रहा था, उसको करके हटा था। और इतने में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन करा और मुझे कहता है कि गुरुजी ने मुझे आज बोला कि तू अपनी डायरी खोल और उसको बोल कि अपने सत्संग पढ़ना शुरू करे। जब वो मैंने कहा कि तेरे को कैसे पता? कहते मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, बट मे बी ही इज टेलिंग यू टू डू इट। जब मैंने वो डायरी खोली, आज भी जब मैं परेशान होता है या मेरी जिंदगी में कोई भी चीज होती है, मैं वो डायरी खोल लेता हूँ। फिर समझ आता है कि मेरे गुरु ने कितनी दातें दी हैं। फिर समझ आता है कि मेरे गुरु ने मुझे, वो कहते हैं ना, राख से उठा के आसमान में उठा के बिठा दिया, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं थी। बट गुरुजी हमेशा यही बोलते थे कि पहले मैं हेल्थ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वेल्थ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सब कुछ देता हूँ। हमें नहीं पता हमारी लाइफ के अंदर हमारे को कितनी एक्सटेंशन मिली हुई है, हमारी लाइफ के अंदर कितने कल्याण गुप्त हो गए, क्योंकि हम गुरुजी से आके ये मांगते कि गुरुजी मैंने पैसा दे दो, फलान दे दो, ढिमकान दे दो। पर एक वो हमेशा ये बोलता है कि पहले आपकी जिंदगी है, अगर जिंदगी आपके पास है तो फिर तो मटेरियलिस्टिक चीजें तो आपको मिल ही जाती है। बट वो नींबू की तरह निचोड़ते नहीं है हमारा। वो कहते थे कि पांडा साफ करके आओ। तो जब हमारा अपना बर्तन ही इतना गंदा होगा, तो गंदे बर्तन के अंदर शायद हम कोई सब्जी भी नहीं रखते और ना हम उसके अंदर कोई सामान रखते हैं, पहले हम उसको साफ करते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी के साथ जब संगत में जुड़ते हैं, वो रस धीरे धीरे आता है। वो रस जैसा आता है तो मतलब आप वो समझ नहीं सकते हो कि गुरु के बिना आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। सब जगह ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई फंक्शन हो तो मैं गुरुजी का सत्संग कर लूं, किसी की शादी हो तो मैं गुरुजी का सत्संग कर लूं, कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, तो फिर गुरु याद आता है। तो गुरु की महिमा ऐसी है कि गुरु आपको हर जगह आपकी बाह पकड़ता है, हर जगह आपको गाइड करता है। बट हम कितना गुरु को टाइम दे रहे हैं। काफी सारे लोग मैसेज करके ये बोलते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। एक ने तो मुझे ये भी बोला कि हम गुरुजी का सत्संग जब घर पे करते हैं तो उससे हमारे को क्या बेनिफिट मिलता है। तो जिसको दिया है वो ही जान सकता है कि भगवान के महल के अंदर क्या क्या है, भगवान की आपको क्या क्या दे सकता है। तो जो जिसको दिया है, हम जैसों को जिसको दिया हुआ है, जो हम वडियाई कर रहे हैं मालिक की आके सामने, क्योंकि इतना कुछ दिया है कि शायद शब्दों से मैं नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ कि वो हम बोल नहीं पाएंगे कि इतना कुछ हमको दिया है। तो ऐसे ही गुरुजी आपको सबसे पहले तो सारे दुनिया के रिश्ते दिखाते हैं। आप जैसे संगत में जुड़ोगे, उसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको दुनियावी रिश्ते वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपको खड़ा करेंगे कि ये संगत ही तेरा असल परिवार है। आपकी संगत ऐसी खड़ी हो जाएगी आगे कि आपके परिवार वाले शायद पीछे हो जाएंगे, पर संगत के लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो गुरुजी ने वो भी समझाया कि ये जो गुरुजी बोला करते थे कि मैं परिवार बना के जा रहा हूँ। तो हम जैसे बेकार लोगों को सबको पॉलिशिंग करके गुरुजी ने संगत की मोती में डाला और वो माला बनाई। हम लोगों को मोती बनाया और वो एक संगत रूपी माला बनाई। तो माला के अंदर आप सब जब एडमिशन लेके गुरुजी के पास बैठे हो तो उनकी महिमा का गुणगान करा करो, उनके बारे में बात करोगे तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आएगी। वो चेहरे पे आप लेके निकलोगे कि मेरा गुरु मेरे साथ चल रहा है। आप वॉक भी कर रहे होगे तो आपको अगर ये सोच के निकलोगे कि मेरा गुरु मेरे साथ वॉक कर रहा है, तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग ही जोश है, एक अलग ही एनर्जी के साथ निकलोगे।
तो अगर हम ये सोच के निकलेंगे कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, मेरा गुरु मेरे साथ है, तो गुरु हमेशा ही अंग संग है। मेरे लाइफ के अंदर काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया, ना ही ऐसा नहीं हुआ जिन लोगों ने कभी गुरुजी को बात भी नहीं करी। आज भी मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिन्होंने कभी गुरुजी को मतलब हाथ भी नहीं जोड़ा होगा, बट वो कहते हैं कि तेरे विश्वास है तो हम गुरुजी को बोल रहे हैं, तू गुरुजी को बोलते हैं। मैंने कहा गुरुजी हमेशा बोलते थे कि डायरेक्ट अरदास करो, अपनी अरदास किसी से नहीं करानी चाहिए, अपने पाठ किसी से नहीं कराने चाहिए। और हाँ, आप जो भी पाठ कर रहे हो उसको इतना गुप्त करो कि उल्टे हाथ से करो तो सीधे को पता ना लगे। तो ऐसा ही पाठ करना चाहिए कि उल्टे से कर रहे हो तो सीधे को पता ना लगे। और अरदास अपनी खुद करो, सबर करके बैठो, क्योंकि सबर करके जब हम बैठते हैं ना तो हमें ये पता होता है कि मालिक देगा, पर वो अपने टाइम से देगा। हमारे टाइम से अगर हमें वो चीज मिल जाएगी तो शायद वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर आज मैं गुरुजी से कोई चीज मांगू और वो मेरे को नहीं मिल रही है तो शायद वो ये हमें यही समझाते हैं कि सबर करो। और सबर में हम ये मान के बैठते कि मालिक देगा, पर वो अपने वक्त से देगा, क्योंकि उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमारे कर्म ही इतने गंदे हैं। वो माफ करने ही हमें दुनिया में आया, पर हम माफी लेना ही नहीं चाहते। हम माफ मतलब समझ ही नहीं पाएंगे हम मालिक से माफी कैसे मांगे। तो हमेशा मैं तो यही बोलता हूँ कि हमने बहुत बुरे बुरे कर्म करे में, हमने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, मालिक कुछ ऐसा करना कि हम उसको सीख पाए, उस चीज से कुछ सीख पाए और हम उसको लाइफ में हम आगे बढ़े। और हम मतलब हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए, हर किसी ना किसी को। आप जब घर पे भी वापस आ जाओ ना, आपकी एक चमक, आपकी एक कशिश हर किसी के अंदर रहे कि एक बंदे से मैं मिला, वो गुरु वाला था, और उस गुरु वाले बंदे के अंदर इतनी पावर्स थी कि आज मैं उससे मिल के आया तो मेरे अंदर आज पावर्स है, आज मेरे अंदर एनर्जी है। तो आप वो फील कर सकते हो कि जब हम खुश रहेंगे, हमारे गुरु को देख के हम जब खुश होंगे। अब जिंदगी के अंदर ऐसा हो गया कि तैयार भी होते तो गुरुजी के साथ खड़े होकर गुरुजी को बोलते कि गुरुजी आज मैं तैयार हो गया हूँ, तो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। तो ऐसे ही थोड़े दिन पहले मेरे साथ, मैं तो हमेशा ही जब भी गुरु तैयार होता तो मैं गुरुजी को हमेशा यही बोलता कि गुरुजी मैं बताओ कैसा लग रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है कि थोड़े दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारे घर के अंदर मेरा एसी लगा हुआ था और मैं सो रहा था उसी कमरे के अंदर। तो मेरे को तो कुछ पता नहीं लगा, उसमें आग लगनी शुरू हो गई और आग लगते लगते उसमें बम फटे और बहुत कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कुछ मतलब बहुत सीवियर कुछ हो सकता था। बट वो कहते हैं ना, मालिक का शुक्राना है कि मालिक आपको कुछ भी होने से पहले आपके आगे खड़ा हो जाता है, आपको ये समझा देता है कि मैं हूँ, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस दिन भी मेरे मतलब जब मैं पीछे जाके अपने सर्विस लाइन में देखा कि उसकी हालत क्या है, तो उसके देख के रोंगटे खड़े हो गए थे कि अगर मैं उस कमरे में था तो शायद वो फट जाता, उसके साथ एक और एसी लगा था वो भी फट जाता, पता नहीं क्या क्या हो सकता था। वो दीवारें भी बिल्डर फ्लोर्स की इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि वो कुछ सह पाए, पर अगर वो उस दिन फट जाता तो शायद बहुत बुरा हो सकता था, बहुत नुकसान हो सकता था। बट गुरुजी हैं जो आपको हमेशा ये समझाते हैं कि मैं हूं, तो तेरे तक तो कुछ आ ही नहीं सकता। बट हम डोल जाते हैं, हम भटक जाते हैं, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बट आप जब डोल रहे हो, आप भटक रहे हो, तो बस गुरुजी के आगे बैठ जाओ और छोड़ दो कि गुरुजी जो भी आपने करना है बहुत ही अच्छा करना है। तो यहाँ पे जब ये इतने सारे मेरे को 2 से 15 लोग देख रहे हैं, तो आप सबको आज ये समझ जाना है कि हम गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं, हम गुरुजी के साथ ऐसे जुड़े रहें। कहते हैं ना, तार से तार जोड़ो, अपनी रूह को गुरुजी के साथ मिला दो, क्योंकि जब रूह गुरु से मिल जाएगी तो शायद और किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी और किसी बंधन में आप पड़ोगे ही नहीं, और वो डायरेक्ट आपकी बातें होनी शुरू हो जाएगी। आप गुरुजी से जो मन में चाहोगे वो बात कर सकते हो। मेरे खानदान में सबको गुरुजी ने ब्लेस किया, ऐसी चीजें कर दी जो कभी लाइफ में होनी पॉसिबल नहीं थी। और वो लोग थे जो मेरा मजाक बनाते थे एक टाइम पे कि ये कौन से गुरु के पास जा रहा है और ये क्या कर रहा है। आज वही लोग आके मुझे अपना सत्संग सुनाते हैं और मुझे बोलते हैं कि गुरु की महिमा इतनी है कि उसने हमारी लाइफ चेंज कर दी। तो उस गुरु ने मेरी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो मैं उस गुरु की बढ़ियाई क्यों ना करूं। मैं जब पहले सत्संग या बड़े मंदिर जाता था, मैं हमेशा गुरुजी को ये बोलता था कि गुरुजी मुझे कभी सेवा मिलेगी, मुझे कभी आपकी मतलब आपकी सेवादारी मिल सकती है, या मैं आपके साथ कभी मैं कभी कुछ कर पाऊंगा। बट गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी कैसे वो काम कराते हैं, गुरुजी आपको कब सेवादारी बख्शते हैं और आप कब उन चीजों के लिए आते हैं। मेरे साथ गुरुजी ने जब आपके कर्म काटने होते हैं ना, तो ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई सेवादार है तो उसके बहुत अच्छे कर्म है। हमारे सबके बहुत बुरे कर्म होते हैं जो हम सेवादार बन जाते हैं, तो गुरुजी उन सेवा करवा करवा के वो कर्म कटवाते हैं। तो हम जब सेवा करते हैं, चाहे वो कोई सी भी सेवा हो, चाहे आज आप घर पे भी हो, अपने अगर आप घर की भी सेवा कर रहे हो, अपनी रूटीन संभाल रहे हो, अपने जो आपकी जिम्मेवारियां आप वो निभा रहे हो, तो उससे बड़ी भी कोई सेवा नहीं है। तो ऐसे वो बड़े मंदिर में जब सेवा मिलती है तो आप किसी को बोल लोगे, जितना मर्जी बोल लोगे, जब तक वो नहीं चाहेंगे आप सेवा नहीं कर सकते। तो
ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि वो मुझे सेवा मिली। वो सेवा मैंने उतने ही दिन करी जितने दिन ने गुरुजी ने मुझे मेरे कर्म कटवाने थे। तपती धूप के अंदर गुरुजी ऐसे इम्तिहान लेते थे कि मतलब पूछो मत। मेरे जैसा बंदा जो अपना गिलास ना उठाता था घर के अंदर कि मेरे को पानी दे दे, तो आज भी ऐसा ही है कि मतलब उठाने में जाने में इतना दिक्कत रहता है, कोई पानी दे दे तो पी लूं, नहीं दिया तो प्यासा सो जाऊं, ऐसा इंसान मैं हूँ। और था मतलब तो फिर भी पानी पी लूंगा उठ के। इतना तो गुरुजी ने डाल दिया। इतना नहीं मैं बोलूंगा बहुत चेंज आ गया, बट हाँ गुरुजी धीरे धीरे करते हैं ना हर चीज। तो ऐसी वो मुझे सेवा मिली कि बड़े मंदिर के गेट पे मैं खड़ा हुआ था और वो मेरे को कोऑर्डिनेटर आके कहता कि तू आज कैसे आ गया। मैंने कहा मैं दर्शन करने आया। कहता इतनी जल्दी क्यों आ गया। मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही आया। उसने कहा तू आया तो तू गुरुजी की सेवा कर। तो मैं जब गया किचन के अंदर, जब मैं खड़ा हुआ तो पहली चीज उन्होंने मुझे इतनी बड़ी कढ़ाई दे दी, उस जिसके अंदर तीन वो डलता है, पूरी टिन डलती है तेल की, इतनी बड़ी वो थी। उन्होंने मेरे को वो दे दी और उन्होंने कहा कि इसको साफ करो, इसको उठाओ। और मैंने उसको उठाया तो मेरे को लगा मैं तो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को दे दिया ये टिन फाड़ो। मैंने तो अपने घर में कभी तेल की टिन नहीं खोली होगी। उन्होंने मेरे को इतने बड़े बड़े टिन दे दिए कि उसको तोड़ो, उसको फाड़ो और उसके अंदर डालो। वो डालने शुरू करे, बड़ी मेहनत का काम। जब मैं घर वापस आता था तो ऐसा लगता था कि मतलब शायद अब मेरे शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, मैं सो जाऊं, कुछ ऐसा कर लूं, क्योंकि वो सेवा सुबह की होती थी इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐसा मतलब शरीर टूट जाता था कि समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं। एक बारी तो ऐसा हुआ कि मेरे को धूप से बहुत एलर्जी है, मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हो सकता। उस दिन वो सेवादार मुझे बोलता कि बाहर से ना आपको सिलेंडर लेके आने हैं। मैंने कहा सिलेंडर लेके आने। मैंने कहा खाली है ना। नहीं, कहता नहीं भरे हुए हैं। तो मैंने कहा भरे हुए हैं, मेरे साथ क्या मतलब भरे हुए सिलेंडर मैं कैसे उठाऊंगा। नहीं, कहता आप उठा लोगे, आप जाओ। मैं वहाँ पीछे किचन के पीछे गया, वो पूरा मिट्टी मिट्टी। वो मैं गया और वहाँ पे मैंने देखा कि वो दो रुद्राक्ष टाइप्स में नीचे गिरे हुए हैं। एक गिरा हुआ था और एक सीधा। मैंने जब वो सिलेंडर उठाया मैंने कहा गुरुजी आज तो मैं मर गया। और जब मैंने जैसे ही वो उठाया वो टप करके मेरे सर पे गिरा और वो मैंने उठाया। तो मैंने कहा चलो गुरुजी। फिर एक मेरे को बोलता कि आज गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस किया। मैंने कहा कैसे ब्लेस किया। कहते देखो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। मैंने कहा अच्छा। मेरे को जब भी समझ नहीं आया। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे आलूओं की बोरियां उठवाई और ये मैदे के पूरे पूरे कट्टे उठवाए। बट इन सब के पीछे ना बड़ा एक गुरुजी की लीला होती है कि गुरुजी आप जो आप काम नहीं करते ना हमेशा वही काम कराते हैं आपसे। आप जो भागते हो ना जिस काम से, आपसे वही करवाते हैं। तो आप जो भी चीज कर रहे हो लाइफ में, आपको लाइफ में गुरुजी गाइड करते हैं आपको। आज गुरुजी ने मुझे हर चीज संभालनी सिखाई। सत्संग कर मेरे को कुछ भी नहीं आता था, उसके बाद गुरुजी ने ये गाइड करा कि सत्संग कैसे करते हैं, संगत कैसे करते हैं, तो एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं। तो हर चीज गुरुजी ने सिखाई और उसके बाद वो रियल लाइफ में आपको अप्लाई करना सिखाते हैं कि ये देख तेरी रियल लाइफ में ये तेरे को कैसे मदद कर रहा है। मेरे को नहीं समझ आता था कि मैं थिएटर से क्यों जुड़ा, मैं बातें करना कैसे सीखा, मैं बोलना कैसे सीखा। पर गुरुजी की प्लानिंग थी कि गुरुजी ने मुझे आज से कम 6-7 साल पहले जब वो थिएटर ज्वाइन कराया था, जब मैं NSD के अंदर आया और जब मैं साहित्य कला में आया, तो गुरुजी ने मुझे इसलिए बिठाया था कि मैं सत्संग कर सकूं, मैं सबसे बात कर सकूं और हीलिंग हम कर सकें, हम एक दूसरे की पावर्स एक्सचेंज कर सकें। तो ये हम सबको ये समझना चाहिए कि गुरु की बढ़ियाई बहुत है, गुरु की कृपा हम सब पे बहुत है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें किसी से गलत बोल के, किसी को उल्टा बोल के शायद मिलेगा नहीं, पर हमें ये बात समझनी चाहिए कि गुरु ने हम सब के अंदर एक पेशेंस तो डाला है। जो हम थे बड़े नीच थे, हम लोगों को शायद लहजा नहीं था, आज इतना तो गुरु ने दे दिया कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको मान लेते कि हाँ मुझसे वो गलती हो गई है। बट गुरु हमें हमेशा ये सिखाता है कि आपकी कोई गलती हो तो माफी मांगने से अगर कोई चीज सुलट सकती है तो आप वो सुलटा दो। लड़ने से शायद मुझे नहीं लगता कि वो चीज कभी सुधर सकती है। तो आप जब गुरु के साथ बैठे हो तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि गुरु का औरा, गुरु का हाथ आपके साथ है। क्योंकि गुरु जो भी कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर, वो देख के समझ के हर चीज को गाइड करके कर रहा है। आज सोच रहे हो कि आज वो मेरे साथ हुआ, आज वो मेरे लिए गलत हो सकता है, क्योंकि वो आपकी नजरिए में, आप इस अपने कमरे की दीवार के बाहर नहीं देख सकते हो, बट गुरु आपकी जिंदगी के बाहर देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक जा सकती है। तो गुरु की महिमा है, आप नहीं समझ सकते कि गुरु आपको क्या देना चाहते हैं। तो गुरु जी का जब वो नूर आपके ऊपर आता है तो आप वो फील कर सकते हो कि गुरु जी मेरी लाइफ को चला रहे हैं। गुरु जी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपकी हेल्थ को कैसे ब्लेस करते हैं, रातों को सपनों में आके आपको ठीक कर जाते हैं। कितनी बारी ऐसा होता है कि मतलब जो कष्ट आना होता है वो अपने ऊपर लेके चले जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि गुरु ने ही हमारे लिए करा। काफी बारी गुरुजी ने मेरे को अपनी लाइफ में समझाया कि ये आने वाला था, मैंने टाल दिया। जैसे कि पापा के लिए भी गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि 10 साल दी लाइफ की एक्सटेंशन दी। जब मेरे को समझ नहीं आया कि 10 साल का मतलब क्या है, फिर उसके बाद उन्होंने फिर समझाया कि 10 साल का मतलब ये था
जो कि मैं पर्सनल था, 10 साल गुरुजी ने दिए। तो हमें समझ नहीं आता, हम आज के जीवन में हैं, जो आया है उसको तो जाना ही है। आज हम भी जाएंगे, कोई भी है जिसको जो आया है। गुरुजी मौत का डर खत्म करते हैं। सबसे पहले तो आपकी मौत से नहीं डरना। गुरुजी कहते थे कि मौत को याद रखो हमेशा, बस याद रखना कि मौत हर वक्त जब इंसान के दिमाग में रहेगी ना कि एक दिन तो मुझे जाना ही है, तो फिर वो हम इतने हाथ पैर भी नहीं फैलाएंगे अपने, हम इतने पागल भी नहीं होंगे, हर किसी के चीज के पीछे भागेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें समझ आ जाएगा कि एक दिन हमें जाना है। और हमें ये समझना है कि हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं ना, किसी भी लेवल पे। अगर हम किसी की भी मुंह पे वो मुस्कान ला सकते हैं तो हम वो कोशिश करेंगे कि हम वो काम कर दें, क्योंकि वो गुरु ने सिखाया। तो आप सब अब अपने घरों में जरूर बैठे हो, तो आप यही कोशिश करना कि आप अपने गुरु से कैसे कनेक्ट हो सकते हो, आप किसी के मुंह पे वो मुस्कान कैसे ला सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेवा है कि आपको देख के कोई बंदा खुश है, आपको देख के कोई अपनी बात, अपने गम आपसे कर पा रहा है, तो इससे बड़ा तो कोई सुख ही नहीं है। तो गुरुजी, काफी लोग मैसेज करते हैं कि वो मुस्कुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। गुरुजी तो हर किसी की जिंदगी में मुस्कुरा रहे हैं, आप देखने के लिए वो आंखें तो रखो। वो कहते थे कि आप अपने, जो हम गुरुजी के पास भांडा लेके जा रहे हैं ना, उनके अंदर छेद करके जा रहे हैं, तो जिसके अंदर छेद है उसके अंदर वो चीजें कैसे चलेंगी। गुरुजी कहते थे छन्नी है, तो किसी छन्नी के ऊपर कोई भी चीज डालो तो बह जाती है। आप अपने ऊपर पतीले रख के जाओ सीधे सीधे और भर के लाओ, तो इतना कुछ दे सकते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बट उसके लिए भी हमें वो भक्ति चाहिए, क्योंकि हम गुरुजी से क्वेश्चन हम जब भी कर सकते हैं जब हम उतनी भक्ति उनको दे रहे हैं। मुझे वो सत्संग याद आते हैं कि जब मैं बड़े मंदिर जाने के लिए बड़ा मिन्नतें करता था, सबसे बड़ा परेशान होता था कि कोई मुझे बड़ा मंदिर ले जाए। और आज भी वो दिन है कि गुरुजी कहते हैं कि जितने बारी मंदिर आना है जाओ, जितनी बारी जान जाना है जाओ, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा यही बोला है कि ऐश करो, अपनी जिंदगी के अंदर दुख मत बनाओ, जो है शुक्राना करो और आगे बढ़ो, गुरु से बात करो, गुरु को बताओ कि दिक्कत क्या है। क्योंकि वो सत्संग मैं सुन रहा था जिसमें गुरुजी बोलते कि तू मैनू अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले। तो आप सब अपने जिंदगी के अंदर गुरु को अपना दोस्त बना लोगे ना, तो जिंदगी बहुत सुखद हो जाएगी। क्योंकि गुरु से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, गुरु से बड़ा कोई साथी नहीं है, गुरु से बड़ा कोई संगी नहीं है, क्योंकि सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तो सब कोई छोड़ जाता है जिंदगी के अंदर। एक ना एक पल देके कोई ना कोई चला जाता है। वो जाने के बाद परेशान ना हुआ करो, क्योंकि जो जिंदगी में नहीं रहने वाले लोग ना गुरुजी उनको सबको दूर कर देते हैं, उन सबको आपकी जिंदगी से ऐसे निकाल देते हैं कि आप सोच में पड़ जाते हो कि ये एक ही बंदा है जिसके साथ मैं इतना अटैच था, जितना मैं उसके साथ अपना दिन रात बिताता था, पर वो आज मेरी जिंदगी के अंदर नहीं है। तो गुरुजी वो बात भी समझाते हैं कि नहीं, जिंदगी के अंदर गुरु सबसे बड़ा है, गुरु की संगत सबसे बड़ी है, क्योंकि संगत में गुरु बसता है। जितने भी आपके आसपास जितनी भी संगत है, जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हो, नॉन संगत हो, संगत को जोड़ो। मेरे साथ कोई भी बैठता है, मेरे पास तो जिंदगी में बात ही नहीं होती है। मैं जो नॉन बिलीवर होता है उसको गुरुजी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ कि वो बंदा अगली बार से मुझे ये बोलता है कि इसके पास जाओगे तो सिर्फ गुरुजी की बातें करेगा, और ना करूँ तो मुझसे पूछते हैं कि आज क्या हुआ कि आज तो गुरुजी की बातें नहीं कर रहे। तो मतलब गुरुजी की बातें इतनी बेइंतहा करो कि हर कोई ये समझ जाए कि इनकी शक्लों से गुरु का नूर आ रहा है, इनकी बातों से गुरु की बातें झलक रही है। तो वो है सत्संग। गुरुजी ने वो सेवाएं कराई, मुझे नहीं पता लगा कि गुरुजी कैसे चोले सिलवाने लगे, कैसे डेकोरेशन कराने लगे, मुझे नहीं समझ आया। और आज भी जब मैं गुरुजी की डेकोरेशन करता था, रंगोली बनाता था, मैंने आज तक कोई डिजाइन नहीं जिंदगी में सोचा कि ये डिजाइन हो सकता है या कुछ हो सकता है। मैं आंख बंद करके कुछ भी इधर 4 फूल डालता था, इधर 4 फूल डालता था, कुछ ना कुछ बन जाता था। एट द एंड मैं जब बना रहा होता तो मुझे भी नहीं लगता था कि कुछ मैं जिंदगी में कर पाऊंगा या हो पाएगा या रंगोली बन पाएगी, बट वो एंड में आके ना इतना ब्यूटीफुल बन जाता था कि वो देख के खुश हो जाता था कि देखो ये गुरु ने रंग डाला है इसमें। क्योंकि जिस चीज के अंदर गुरु रंग डाल देता है वो जिंदगी में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। अब सत्संग मुझे याद भी नहीं आ रहे इतने में कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतने सारे मैं यहाँ शेयर कर चुका हूँ। काफी बारी ऐसा होता था कि हम गुरुजी के बाहर ये टी पॉइंट पे या कहीं छतरपुर मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो से उस टाइम पे जाया करता था, तो उस टाइम पे ये बोलता था कि कोई मेट्रो से नीचे कोई मिल जाए तो बड़े मंदिर तक छोड़ दे, तो ऐसा ही हो जाए, गुरुजी कुछ ऐसा कर दो, तो वो भी होने लगा। उसके बाद गुरुजी ने ऐसे साधन बना दिए कि मंदिर जाना आसान, आना आसान। बट आप एक चीज याद रखना कि जितना टाइम आपको गुरुजी ने मंदिर बुलाया ना, उतने टाइम उन्होंने आपके कोई ना कोई कर्म काटे। अगर आपको मंदिर बुलाना बंद कर दिया है तो ये ठान के बैठ जाना कि आपके कर्म कट चुके हैं और मालिक आपको घर बैठ के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो ये कह रहा है कि तू अपनी जिंदगी जीना शुरू कर।
तो आपकी जिंदगी, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, और वो गुरुजी ने जो भजन लिखवाया था वो शायद आज के लिए लिखवाया था कि तेरी सूरत जो मन में बसती है तो क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाय। तो काफी लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, गुरु अपने दिल के अंदर ही है, गुरु को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो दिल के अंदर ही जब है तो फिर आप परेशान भी मत हो कि हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो हर जगह है, हर कोने में है। क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि ये मेरा असल रूप नहीं है। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये मेरा रूप नहीं है, मेरे इस रूप से प्यार करने की जरूरत नहीं, मैं लाइट हूँ। तो जब लाइट है तो लाइट जहां देखोगे वो रोशनी हर जगह आपके साथ है। कि गुरुजी के स्वरूप आपको शायद कहीं नहीं दिखेंगे, बट लाइट आपको हमेशा दिखेगी। जब वो लाइट आपके साथ है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका गुरु आपके साथ है। और वो प्रकाश चाहे चांद थोड़ा सा भी हो, कम भी हो, रात का सितारों की भी चांदनी होती है, सितारों में भी रोशनी होती है, तो दिन में तो सूरज की होती ही होती है। तो वो प्रकाश आपको कभी भी नहीं छोड़ता, वो आपके साथ रहता है। काफी टाइम उन्होंने मुझे अपनी फ्रेग्रेंस देके समझाया कि गुरुजी आप मेरे साथ। तो मैं गुरुजी को पहले, मतलब हम लोगों को पहले बड़ा शौक रहता था कि गुरुजी वो खुशबू एक बार ही आ जाए। अब तो आती ही नहीं है, खैर मांग मांग के मैं थक गया हूँ, पता नहीं आप दे दें या ना दें। बट वो उस टाइम पे मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप हो तो हम कितनी बेकार बातें करते कि आप हो तो मुझे ये सबूत दो कि आप यहाँ हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि आप मेरे साथ हो। तो इतने में वो एक हवा का झोंका आता है और वो गुलाबों की खुशबू मेरे साथ निकल के जाती है और मुझे समझ आता है कि गुरु को नहीं बताना कि क्या आप चाहते हो, गुरु आपकी मन की बात जान जाता है। जब वो मन की बात जान सकते हैं तो हम उनको क्या बताएंगे, उनको तो सब कुछ ही पता है। मतलब आप सोच भी रहोगे मन के अंदर, वक्त जरूर लगता है, मैं ये बात मानता हूँ कि समय लगता है हर चीज को। जो गुरुजी का पैटर्न है वो यही है कि वो समय से आपको वो चीज देते हैं। आप मांगते मांगते थक जाओगे, बट गुरुजी आपको धीरे धीरे वो चीजें देंगे, और आप उस चीज को जब वो आएंगी आपकी जिंदगी के अंदर, आप ये समझ पाओगे कि हाँ अब ये मेरे लिए एग्जैक्ट सही टाइम है इस चीज को लेने का, अब मैं इस चीज को संभाल सकता हूँ। तो वो गुरु आपको टाइम लगा के वो जरूर चीज देता है, बट वो जब वो मिलती है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक हमें दुख नहीं मिलता ना, दुख जब आए ना जिंदगी में, तो ये चीज सोच लेना कि शुक्राना करना मालिक का। क्योंकि दुख एक ऐसी चीज है जो आपको गुरु के साथ जोड़ देता है, वो आपके परमात्मा के साथ आपको जोड़ देता है। हम लोग इतने भटके हुए हैं अपनी जिंदगी के अंदर। तो एक जब सुख में तो देखो कोई नहीं करता, कहते हैं ना दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुखों में तो सब हम गुरु जी को याद करते हैं, और जो भी परेशानी होती है उनमें तो गुरु जी को याद करते हैं, पर सुखों में हम भूल जाते हैं। सुखों में हमें याद नहीं रहता कि वो ही है जिनकी वजह से हमें वो सारी चीजें मिली हैं। तो जब उनकी वजह से हमें वो सारी चीजें मिली हैं तो हमें उनका शुक्राना सुखों में भी करना चाहिए, क्योंकि सुखों में जब गुरु जी याद आ जाएंगे तो दुख तो आएंगे नहीं। क्योंकि दुख जब आते हैं तो आप एक बात रखना कि हम गुरु जी से कोई दुख में जुड़े। काफी लोग कहते हैं हम कोई परेशानी में आए तो हम गुरु जी के पास गए। मेरे साथ वो खैर नहीं था कि परेशानी में मैं गया गुरु जी के पास, मेरे को नहीं पता, बट वो उन्होंने बुलाया था उस टाइम पे कि संगत है, आना है, संगत में जुड़ना है। टाइम और वो डेट वो ही डिसाइड करते हैं, वरना तो गुरुजी आपके बगल वाले घर में सत्संग होगा, आप नहीं जा पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप पहुंच ही नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास इनवाइट भी है, मैं वहां तक पहुंचा हूं और मुझे वो सत्संग का एड्रेस ही नहीं मिला है, मुझे वो सत्संग ही नहीं पता। मुझे पता है मैं उस अपार्टमेंट के अंदर खड़ा हूँ और वो सत्संग मिला ही नहीं है, हम ढूंढते रह गए। तो गुरुजी ने जब नहीं बुलाना तो वो आप पहुंच भी जाओगे तो भी नहीं आप एंट्री कर सकते, क्योंकि वो हर चीज उनकी रजा से होती है, हर चीज उनकी रहमत से होती है। काफी बारी ऐसा हुआ कि मैं इतना, कभी कभार जब शादियां होती थी तो हम मंदिर के बहुत पहले 2-3 घंटे का जाम था तो हम वापस गाड़ियां मोड़ के आए, क्योंकि उस दिन शायद गुरु की रजा नहीं थी हमें बुलाने की। तो जब गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आपको सत्संग करवा रहे हैं, तो उनका रस अनुभव कीजिए, वो रस समझिए कि हमारी जिंदगी के अंदर रोज 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 थोड़ा 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 उतर रहा है। और जब वो थोड़ा 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 उतरना शुरू हो जाएगा तो आप समझना कि आपकी लाइफ कितनी बदल रही है। कि और दुख भी आ रहा है तो शुक्राना करना, क्योंकि एक दुख ही है जो आपको परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकता है। सुख में हमें गुरु याद नहीं आता, सुखों में हमें पीर याद नहीं आते, सुखों में हमें भगवान याद नहीं आते। दुख में हमें याद आता है कि हम इसके पास भी चले जाएं, उसके पास भी चले जाएं, हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो दुख है उसका भी शुक्राना है कि उसने मेरे को मेरे गुरु से कनेक्ट कर दिया। क्योंकि दुख में हम सबसे पहले बैठ के मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू कर देते हैं, गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे साथ ये कर दो, गुरुजी मेरे साथ वो कर दो। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि वो जो दुख हुआ हमारे साथ तो वो क्यों हुआ और हम वो क्या समझ रहे हैं। तो दुख का भी शुक्राना है कि जिसने गुरु के साथ जोड़ा, और जो गुरु जिसने हमारे को गुरु के पास लाके खड़ा कर दिया कि ये है तेरा जो तेरे को तार सकता है, जो तेरे को लाइफ में ठीक कर सकता है, इनके अलावा तो शायद कोई भी नहीं है। तो हम सबके साथ ही बुरा टाइम है, सबके साथ ही है, बट आप जब गुरु के साथ बैठे हो तो वो अच्छा ही टाइम है।
वो ऐसे आपकी ज़िंदगी चला देंगे कि आपको खुद ही नहीं समझ आएगा कि आप कहाँ पहुँच गए हो, कौन सी आप मतलब क्या आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो आपको अनुभव करना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना, गूंगे को आप गुड़ खिलाओगे तो वो क्या कर सकता है? गूंगे को आप गुड़ खिलाओगे तो सिर्फ चीख सकता है, सिर्फ चिल्ला सकता है, सिर्फ आवाजें मार सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो हमने गूंगे का गुड़ खाया हुआ है, जिसको हमें समझ नहीं आएगा कि हम गुरु ने हमें क्या चीज दे दी है। तो गुरु की ब्लेसिंग्स तो ओवरफ्लो हो रही हैं, आप लेने वाले बनिए। आप जिस दिन लेने वाले बन जाएंगे ना, तो गुरु तो देने वाले से पीछे कभी नहीं हटेगा। और याद करूंगा तो शायद याद आ जाए, खैर मुझे ऐसे याद भी नहीं आता है। गुरुजी ने बड़े सत्संग बुलाए, बड़ी जगह सेवा पे बुलाया, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि समझ नहीं आता था कि यहाँ सत्संग जाऊं, वहां जाऊं, ये करूं, वो करूं। बट गुरुजी, मुझे समझ आया बाद में कि गुरुजी वो सत्संग में वो मंदिर क्यों बुला रहे, क्योंकि उस टाइम पे मैं मंदिर 4 दिन जाता था और सत्संग भी जाता था, और 4 दिन मंदिर जाने के बाद मुझे नहीं पता मैं कैसे मंदिर पहुंच जाता। आज शायद उन जरियों से ना पहुंच पाऊं, बट उस टाइम पे मैं कोई भी जरिया होता था गुरुजी के पास पहुंच जाता था। हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं गुरुजी के पास कैसे पहुंच पाऊं। बट उसके बाद जो टाइम आया, उसके बाद जो लाइफ के अंदर चीजें आई, तो ये समझ आया कि वो सत्संग में गुरुजी ने बुला के मेरे कर्म काटे थे, क्योंकि उसके बाद बहुत परेशानी वाला टाइम आया, बहुत दिक्कतों वाला टाइम आया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं था। बट गुरुजी ने वो सत्संग में बुला के, बड़े मंदिर बुला के धीरे धीरे मेरे को वो कर्म कटवाए थे। अंकल, कैन यू प्लीज से सत्संग अबाउट सचखंड का प्रसाद? सचखंड का प्रसाद उन्हीं को मिलता है जिनको लाइफ के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है, जिनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल मनाही कर दी है, जिनको लाइफ के अंदर मतलब वो डेथ बेड पे हैं, उसके अलावा शायद कुछ नहीं कर सकता। तो आप जिनके पास भी हो, छोटा सा खाओ, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि डिप्रेशन, डाइवोर्स और कैंसर कलयुग में बहुत बढ़ेंगे। तो वो आज वही हो रहा है कि गुरुजी ने वो भर रहे हैं कोर्ट केसेस। आज आप देखोगे हर कोई कोर्ट केस कर रहा है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो एक दूसरे पे कोर्ट केस कर रहा है। तो वो उन चीजों के लिए गुरुजी ने वो सचखंड का प्रसाद जो निकाल के देते थे, मतलब न धरती से, गुरुजी कहते थे न धरती से उठते थे, मैं ऊपर से मंगाता हूँ। तो वो प्रसाद काफी सारी संगत को दिया। तो अगर कोई डेथ बेड पे है, वो बहुत परेशानियों में, तो वो थोड़ा सा आप खाइए और आपकी जिंदगी में शायद गुरुजी ठीक करेंगे। पर वो आप जो भी प्रसाद खा रहे हो, मैं कहता हूँ एक बूंद जल भी अपने मुंह में डाल रहे हो, और मैं अपने घर में रख रहा हूँ वो जल, और उसको अपने मुंह में डाल रहा हूँ और किसी को भी दे रहा हूँ भाव से, और वो बंदा भी भाव से खा रहा है, तो वो भी ठीक हो सकता है। पर उसके लिए वो भाव जरूरी है। आप गुरुजी आपकी जिंदगी के अंदर पर्दे इतने अच्छे लगा के रखते हैं कि उससे ज्यादा तो कोई आपको संभाल ही नहीं सकता। कहते हैं ना, हमारी माँ जैसे अपने आंचल के अंदर अपने बच्चों को संभाल के रखती कि नहीं मेरे बच्चों को शायद कोई देख ना ले, उनके ऊपर कोई बुरी नजर ना लगाए या कुछ ना करे, ऐसा आपका गुरु करता है, जो ये समझा के हमको जिंदगी में ये रखता है कि तुम्हें कोई बुरी नजर, कोई भी ऐसी चीज कभी टच ही नहीं कर सकती। कष्ट तो आते ही आते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मों के हिसाब से। बट वो कहते थे 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% मैं तुम्हें देता हूँ, तुम 10% भी नहीं झेल पाते। तो सोचो कि 90% जो गुरु ने आपके लिए वो कष्ट झेला है, तो गुरु को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि गुरु जी अपने ऊपर वो सारी चीजें लिया कर लेते थे। और आज भी अपने, मतलब आप सत्संग में आप कितने परेशान होते हो, आप वो सारी नेगेटिविटी लेके गुरुजी के पास जाते हो, और वो वहां से जब वापस आते हो तो बिल्कुल पॉजिटिव होके आते हो। तो आप सारी अपनी नेगेटिविटी तो वहां देखे आए, तो सारी उन्होंने ऑब्जर्व करी और आपको पॉजिटिवली चार्ज किया, और वो आप चार्ज लेके, क्योंकि वो बैटरी आपकी रिचार्ज हो जाती है, आप वो सारी लेके अपने घरों में जाते हो, और जिनसे भी मिलते हो आपके अंदर एक सुकून होता है कि आज मैं सत्संग से होके आया, मैं बड़े मंदिर होके आया, खुशी होती है। हमें लगता है कि हमारी बैटरी पूरी चार्ज है और हम लोग जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो जब चार्ज होती है, तो आप जब अपनी बैटरी चार्ज करो, तो कोशिश ये करना कि आपके आसपास जितने भी लोगों की बैटरी थोड़ी कम है ना, उनको थोड़ा थोड़ा चार्ज कर देना, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा आपके थोड़े थोड़े से ना काफी जिंदगी के अंदर बहुत फर्क पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता कि गुरुजी क्या किससे क्या बुलवाते हैं, मुझे नहीं पता। आप काफी लोग यहाँ लिख रहे हैं कि वी आर गेटिंग आवर मैसेज आंसर, मुझे नहीं पता कि गुरुजी मुझसे क्या बुलवाते हैं, क्योंकि वो उनके तरीके हैं, वो आपको कैसे ब्लेस करना चाहते हैं, उनके तरीके हैं कि वो आपको किस टाइम पे वो चीज समझाएंगे। क्योंकि आज मेरे साथ जो घटना घटी, उसका मुझे आज नहीं समझ आएगा, बट कुछ टाइम बाद समझ आएगा कि गुरु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज वो मेरे लिए बहुत तकलीफ देह भी होगा, मेरे को बहुत दुख भी होगा, मुझे बहुत परेशानी भी होगी, बट धीरे धीरे हमें ये समझ आएगा कि गुरु ऐसा हमारी जिंदगी में क्यों कर रहा है। और डर के आपने पाठ किया, तो आपने क्या पाठ किया? तो गुरु से प्यार करो, उनसे जितनी भक्ति हो सकती है उतनी करो, क्योंकि वो भक्ति, वो सिमरन जब होना शुरू हो जाएगा, तो उससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता।
तो जब हम प्यार करने लग जाएंगे अपने मालिक से तो सब लाइफ ही अच्छी हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। गुरु के लिए सजा करो रोज उठ के, रोज गुरु को देख के स्माइल करा करो। एक चीज सोच लो कि रूटीन में बना लो कि आज मैं गुरु जी, अब अपने लिए मत मांगो। आप जब गुरु के पास बैठो तो वैसे तो मैं तो ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांग पाता हूँ, पर बहुत जब परेशान होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं किसी और के लिए मांगू, क्योंकि जब हम किसी और के लिए जीना शुरू कर देते हैं, जीना तो मैं नहीं कहूँगा, किसी और के लिए मांगना शुरू कर देते हैं, तो गुरु जी आपको अपने आप ही देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिंदगी में अगर किसी और के लिए मांगते हैं ना तो जिंदगी बहुत सुकून देती है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि आप किसी और के लिए मांगो, किसी और के लिए दुआ करो, और कोई परेशान है तो उसको गुरु जी के बारे में बताओ और गुरु जी का गुणगान करो और बताओ कि हमारा गुरु किस मिशन के लिए आया था, हमारा गुरु क्या वो चीजें दे सकता है। तो आप सब अपने घर में हो, बड़े सुरक्षित हो आप। मैं तो मानता हूँ कि 5 महीने हो गए हैं और 5 महीने के अंदर हम लोग इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे घरों के अंदर बिजली नहीं कटी, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बिजलियां नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो स्कूलों में जाके खाना मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके छत नहीं है, जो नंगे पैर घूम रहे हैं, मुंह पे मास्क पहनने तक के पैसे नहीं है, खाना तो बाद की बात मिलेगा। हम सब जिंदगी के अंदर ऐश ले रहे हैं, जिंदगी हमारे को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट हो रही है। क्योंकि गुरुजी, मैंने वो सत्संग सुना था जब मैं बहुत परेशान था, तो मुझे किसी ने सत्संग सुनाया था कि उन्होंने गुरुजी ने बोला था कि तेरी जिंदगी में बहुत परेशानी है, तो हमेशा ये बोलता है। मैं उसने बोला कि हाँ गुरुजी बहुत परेशान है, तो उसने बोला कि जब तू गाड़ी में बैठता है तो तेरी गाड़ी में पेट्रोल होता है, तो कहता हाँ गुरुजी। जब तेरे को कहीं जाना होता है तेरे को सोचना पड़ता है, कहता नहीं गुरुजी कभी नहीं सोचना पड़ता। कहता जब तू कपड़े पहने तो तू पहनता, कहता हाँ गुरुजी। तो कहते किस बात की टेंशन, कहते थे कि 2 वक्त की रोटी मालिक ने सबके लिए रखी हुई है, तो किस बात की टेंशन आपने रखी हुई है। तो आप टेंशन जितनी मर्जी रख लो, क्योंकि गुरु को पता है कि आपको क्या देना है। तो छोड़ दोगे, टेंशन नहीं लोगे, जो आ रहा है आने दो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि आप ये मान के बैठे हो कि जो गुरु कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। बाकी जो भी कुछ कर रहा है अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वो चलाकिया वो दिमाग लगाओगे उससे कुछ नहीं होगा। वो भोले बन के गुरुजी के आगे बैठ जाओगे कि मैं गुरुजी आपका भोला बच्चा हूँ, आपने जो करना करते रहो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा जो भी आपकी लाइफ में होगा। तो वो आपकी लाइफ हमेशा की तरह बहुत ही स्मूथ ट्रैक पे चलाएंगे। कोई गड्ढा नहीं है उनके ट्रैक पे, बट हाँ टेस्ट जरूर आते हैं। वो आपके इम्तिहान भी लेते हैं। वो समझता है कि मैं समझूं कि मतलब मेरा ये भक्त बनाने लायक है या नहीं है। काफी बारी ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी आज तो आपका एक भक्त गया, आज तो आपका एक भक्त खत्म। क्योंकि जिंदगी के अंदर हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी तो खत्म ही हो चुकी है। हमारी जिंदगी में कभी कभार हम इतने लो हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब तो शायद हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। बट गुरुजी हम सबके टूटे हुए, कहते हैं ना, हम टूटे हुए वो थे, क्रेयॉन्स थे, और गुरुजी ने हमें फिर रंगना सिखा दिया, हमको फिर जिंदगी में वापस ला रहे हैं और हमको सबको ये समझा रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीते। तो हर एक दिन हमें अगर ये सीख मिल रही है कि हम कैसे जिए, तो इससे ज्यादा आपको क्या गुरु से चाहिए। क्योंकि पीस ऑफ माइंड अगर हम इस लॉकडाउन के अंदर इस ब्लेसिंग ग्रुप से ये समझ सकते हैं, सत्संग सुन के हमें लगता है कि गुरु की महिमा बहुत है और हम सुनने वाले शायद बहुत कम है, तो आप आइए सारे मिलकर गुरु के गुणगान करते हैं, गुरु के बारे में जानते हैं। क्योंकि गुरु बहुत कुछ दे सकते हैं, हम नहीं सोच सकते कि गुरु ने हमें कैसे दिया। कितनी संगत गुरु जी ने मुझे ऐसी मिलाई जो हमें राह चलते हुए मिल गई, और राह चलने के बाद वो इतने अच्छे हमारे क्लोज फ्रेंड्स बन गए, वो घरों में आना जाना हो गया और आज तक हम साथ हैं। तो वो गुरु ने वो परिवार हमारे को बना के गए हैं। तो वो परिवार जब बना हुआ है तो वो उस परिवार की कदर करो, उस परिवार के अंदर टाइम दो, उस परिवार के साथ रहो, एक दूसरे का सुख दुख बांटो। सो of course you will reach to a beautiful destination that you can not even imagine of, because आप जब चलना शुरू करते हैं ना उस पे 1-2 दिन वॉक करते तो बहुत दर्द होता है ना पैरों में, पर फिर अगर रूटीन में अगर शुरू हो जाते हो तो फिर दर्द नहीं होता। तो ऐसे ही गुरुजी के साथ भी है। तो धीरे धीरे आप जो अपना सिमरन टाइम बढ़ाओगे, अपना सत्संग का टाइम बढ़ाओगे, अपना गुरुजी के साथ बात करने का टाइम बढ़ाओगे, तो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो हम सबको ये समझना है कि हम गुरुजी को कितना टाइम देते हैं, कितना उनके साथ बैठते हैं, कितनी संगत से बात करके उनको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो हमारी जिंदगी ऐसी अच्छी होने लग जाएगी। अब मुझे लगता है मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा पूरा हो गया है, तो 5-10 और मिनट है। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा कि मैं गुरुजी के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि मैं बिल्कुल अनप्लान्ड होता हूँ। मैं कोई लिख के कहीं कुछ तो लाता नहीं हूँ, जो मन में आता है मैं बोलता जाता हूँ। क्योंकि वही सत्संग होता है जो गुरुजी आपके मुंह से निकलवाए, वही सत्संग होता है जब
तो मैं बताता हूँ एंजाइटी में गुरुजी ने मेरी कैसे मतलब काफ़ी मेरी सोचवाया मुझे। एक बारी मुझे नहीं पता, मुझे मेरी नोन टू थी और मेरे को आवाज़ आती है उन्होंने फ़ोन कर, वो बड़ी परेशान है। जब उनको रिंग करा तो रिंग करने के बाद उनसे पता लगा कि शी वॉज हैविंग एंजाइटी अटैक और उनको सांस नहीं आ रही, उनको इतना रोना आ रहा था कि वो किसी को बता नहीं पा रही थी, उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं था। जब मैंने उनको फ़ोन करा, जब उनसे बात करी तो ये पता लगा कि बड़ी परेशान है। तो गुरुजी ने पहले ही, तो गुरुजी सोचो जब उनके लिए सोचा तो वो आपके लिए भी सोच ही रहे होंगे। आपके पास भी कोई ना कोई ऐसा मसीहा खड़ा होगा जो आपके साथ गुरु ने भेजा होगा, और गुरु जब वो किसी को भेजता है आपकी ज़िंदगी के अंदर तो ये मान के बैठना कि वो आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी कारण से आए, वो किसी ना किसी रहम गुरुजी ने हम पे किया है जो हमको कर रहे हैं। तो उनकी रहमों का, उनकी सत्संगों का तो बहुत ही लंबा किस्सा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बट मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आप इस लॉकडाउन के अंदर बहुत खुश रहिए। समथिंग अबाउट अमृत वेला सत्संग जी। अमृत वेला सत्संग के अंदर देखो, अगर आप उठ सकते हो तो आप प्लीज करिए, अगर आप नहीं उठ सकते तो अपने शरीर को कष्ट देके अमृत वेला सत्संग करना मेरी नजरों में ठीक नहीं है। अगर नहीं उठ सकता, मेरे घर वाले बड़े डिस्टर्ब्ड है, मैं उनसे परेशान करके अमृत वेला सत्संग कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता। पर गुरु जी कहते थे जब सूझी पाई वही अमृत वेला, जब तक तुसी मैंने याद कर दे वही अमृत वेला है। तो आप जब भी टाइम मिले, बट अगर आप उठ रहे हो, गुरु आपको अपना उठा रहा है, आपको हिला रहा है, आप उठो, आप करो, आपके मन में भाव बहुत अच्छा है कि आप करो, तो आप अमृत वेला करो। किसने आपको मना करा? कोई वहम नहीं है यहाँ पे। आप उठते बैठते सोते जागते जब मर्जी पाठ करो, कोई नियम नहीं है। गुरुजी ने भक्ति सिंप्लीफाई करी, उन्होंने आके यही हमें समझाया कि आप भक्ति को सिंप्लीफाई करके कैसे मान सकते हो। सर ढकना है तो ढको, नहीं ढकना मत ढको, आपको जो भोग लगाना लगाओ, जो आपको पसंद है गुरुजी वो खा लेते हैं। गुरुजी ने वो आके नहीं खाना, बट वो आपके भाव देखते हैं, वो भाव जब देख लेते हैं तो उसके अंदर वो एनर्जी डाल देते हैं और हम किस भाव से उसको खा रहे हैं। क्योंकि वो पदार्थ नहीं है, वो प्रसाद है। जो प्रसाद की नजरिए से उसको देख के मैं कुछ भी खाऊंगा तो वो लाइफ मेरी ठीक कर सकता है, वो मेरे को मतलब एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकता है। तो आपको वो मान के खाना है कि मेरे को जो प्रसाद मिल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। वो गुरुजी हमेशा उल्टा दिया करते थे। मुझे याद है कि मैं जिस दिन गुरुजी को बोलता था थर्सडे के, गुरुजी मुझे ना आलू मंगोड़ी नहीं खानी है, मेरे को आप कड़ी देना थर्सडे, क्योंकि हम मोस्टली कड़ी होती थी। तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलता था गुरुजी आज कुछ ऐसा करना कि आलू मंगोड़ी या कुछ ऐसा ना मिले। उस दिन जरूर आलू मंगोड़ी मिलती थी। तो आप गुरुजी से जो आप नहीं मांगते ना उसका उल्टा जरूर होता है कि आप गुरुजी को बोलोगे ये, तो गुरुजी आपको हमेशा आप अगर शुगर के पेशेंट हो आपको इतनी मिठाइयां दे देंगे कि आप सोच में पड़ जाओगे कि मैं इसको खाऊंगा तो मैं बीमार, कोई उल्टी आ रही है या कोई भी चीज ऐसी आ रही है जो आपकी बीमारी से बिल्कुल ऑपोजिट है। बट ठीक है, कोई चीज आपको प्रसाद के रूप में मिल रही है तो उसको ग्रहण करिए, वो गुरु का प्रसाद है और उसको भाव से खाइए, क्योंकि भाव से चीज खाई हुई और गुरु को चीज वो मानी हुई। गुरु जी आपके टेस्ट लेते हैं, समझते हैं कि ये खाएगा नहीं खाएगा, तो आप उस पर पास होइए, उस चीज में आप कनेक्ट करिए और आप उसमें पास हुई, जो भी आ रहा है प्रसाद की तरह खाइए, पदार्थ की तरह नहीं खाइए। तो जब हम वो चीज़ करनी शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ वैसी बहुत सुखद होनी शुरू हो जाएगी। तो शुक्राना है मालिक बहुत बहुत सबका जो आप सारे यहाँ पे आए और सत्संग सुना। हम आगे भी फिर दोबारा आएंगे और सत्संग शेयर करेंगे। तो आप सभी इसी तरह जैसे आप प्यार करते हैं और सत्संग में जुड़ते हैं तो आप ऐसे ही आते रहना। और मेंटल हेल्थ के बारे में हम अगले बारी बात करेंगे, क्योंकि आज यही था, उन्होंने लिखा था कि सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा ठीक है, आज अगर गुरुजी ने लिखा है सत्संग शेयर कराना है तो मैं सत्संग ही बोलूँगा। तो आप सब मेंटल हेल्थ के लिए बहुत क्वेश्चंस पूछते हो या बहुत कुछ होता है, उसके लिए मैंने पहले ही बोला था कि मैं वो फेसबुक पे डील नहीं करता हूँ, मैं वो सारा इंस्टाग्राम पे डील करता हूँ। तो आप वो सेशन बाद में हम लोग करेंगे। तो शुक्राना है सबका संगत का, ये भी गुरुजी ने सेवा दी थी कि ये करना है, तो आज हम कर रहे हैं। और ये टाइम था कि गुरुजी ने चूज किया कि आओ और सत्संग करो और डूब जाओ उनके प्यार में। तो वो डुबा रहे हैं, हम डूब रहे हैं। तैरना तुरना तो हमें खैर आता नहीं है, जहाँ तक आता है तैर लेंगे, जहाँ डुबाना होगा डूब जाएंगे। छोड़ के बैठे हैं, जो कराना है करा लेंगे। तो जो कराएंगे अच्छा ही कराएंगे, इस भाव से भी बैठे हैं। तो आप सभी यही भाव से बैठना कि गुरुजी जो करोगे अच्छा ही करोगे। सो जय गुरुजी। जितने भी संगत हैं जुड़ी हुई है, मेरे ख्याल से 300 लोग हैं अभी यहाँ। सो जितने भी हैं बहुत बहुत शुक्राना है आप सबका, और सबको मेरी तरफ से नमस्ते। जय गुरुजी।